आज हमारी चर्चा का विषय है कि एक साधक भक्त के लिए दीक्षा से पूर्व और दीक्षा के उपरांत की तैयारी। तो मैं प्रयास करूंगा कि एक कक्षा में ये समाप्त हो, लेकिन जहां तक मैंने अभी तक कुछ नोट्स बनाए हैं उसको देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि ये विषय इतना विशाल है और मेरे लिए इसको एक कक्षा में लेके आ पाना मुझे कठिन लग रहा है। तो संभवतः एक और कक्षा की आवश्यकता कम से कम पड़ सकती है, तो कक्षा के अंत में उसको देखेंगे। तो सर्वप्रथम जो हमारी संस्था के अंदर जो दीक्षा प्रणाली है उसका शास्त्रीय आधार क्या है, ये जो भी दीक्षार्थी हैं उन सबको विदित होना ही चाहिए, क्योंकि भगवत भक्ति का मार्ग श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र की इसके आधार पर होता है। तो इसलिए जो दीक्षा प्रणाली है उसका कैसे वो शास्त्र पर आधारित है ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रमेय रत्नावली से एक श्लोक यहाँ पर उद्धृत है। अवाप्त पंच संस्कारो लब्ध द्विविध भक्तिकः साक्षात् कृत्य हरिन्तस्य धाम्नि नित्यम प्रमोदते। तो ये प्रमेय रत्नावली से है, बलदेव विद्याभूषण की, जिसमें बताया है कि जो दीक्षा प्रणाली हम अपनाते हैं वो पंच संस्कार की प्रणाली है, जो पंचरात्र की विधि से प्राप्त होती है। पंचरात्र की विधि के अंतर्गत आती है भागवत विधि, पंचरात्र की विधि। मुख्य रूप से इन दो विधियों के माध्यम से हम आध्यात्मिक प्रगति कर रहे हैं वर्तमान जो आंदोलन है उसके अंतर्गत। तो उसमें ये जो दीक्षा प्रणाली है वो पंचरात्रि की विधि का भाग है, और उस पंचरात्रि की विधि के अंतर्गत इसको पंच संस्कार के तरीके से इस दीक्षा प्रणाली को बताया गया है। तो ये पंच संस्कार को प्राप्त करके लब्धा द्विविध भक्ति कहा, दो प्रकार की भक्ति में रत होकर के पंचविध संस्कार से भक्ति प्राप्त होती है, और उस भक्ति को प्राप्त करने से हरि संतुष्टि हम कर पाते हैं, और जिससे धाम नित्यम प्रमोदते, जिससे नित्य धाम अपने नित्य स्वाभाविक संवैधानिक स्थिति को हम प्राप्त हो पाते हैं। तो ये है ये पंच संस्कार की विधि या दीक्षा की विधि। अर्थात दीक्षा विधि का हेतु है कि भगवान के साथ जो हमारा नित्य शाश्वत संबंध है उसको स्थापित करने की जो विधि एक है वो है दीक्षा। तो ये पंच संस्कार वो विधि है। तो पंच संस्कार अर्थात पांच संस्कार, पांच अंग हैं इसके। वो कौन कौन से हैं उसको प्रमेय रत्नावली में उद्धृत करते हैं बलदेव विद्याभूषण। तापः पुण्ड्रम तथा नाम मंत्रो यागश्च पंचमः अमीहि पंच संस्काराः प्रमयिकांति हेतवः। तो पांच अंग हैं ताप, पुण्ड्र, नाम, मंत्र, याग, ये पांच संस्कार हैं। तो हमारे संस्था के अंतर्गत हम फर्स्ट इनिशिएशन और सेकंड इनिशिएशन ऐसा करके हम सामान्य रूप से बोलते हैं। तो ये फर्स्ट और सेकंड इनिशिएशन दोनों मिला करके ये पंच संस्कार होते हैं। तो मुख्य रूप से जो प्रथम दीक्षा जिसको हम बोलते हैं उसमें ये पंच संस्कार के पहले तीन अंग वहां पर क्रियान्वित होते हैं, और जो दूसरे अंत के जो दो अंग हैं पंच संस्कार के वो ब्राह्मण दीक्षा जिसको हम बोलते हैं उसमें ये स्थापित होते हैं। तो ये इनका अर्थ क्या है, ताप, पुण्ड्र, नाम, मंत्र, याग, ये थोड़ा हम बाद में इसी सत्र में और आगे चल करके चर्चा करेंगे, लेकिन केवल ये एक भूमिका के लिए कि सर्वप्रथम तो हमें ज्ञात होना चाहिए कि ये दीक्षा प्रणाली का आधार क्या है। अभी आगे विषय के ऊपर बढ़ते हैं कि
एक व्यक्ति जो दीक्षा लेना चाहता है, उसके क्या मनोभाव होने चाहिए दीक्षा से पूर्व, और उसके क्या कार्य होने चाहिए। हम इस पूरे चर्चा को दो भागों में अध्ययन करेंगे। एक क्रियाएं और दूसरा क्रियाओं के पीछे का मनोभाव। क्योंकि क्रिया और मनोभाव दोनों जब संयुक्त रूप से और ठीक होते हैं, तभी उसका परिणाम यथेष्ट प्राप्त होता है। यदि या तो क्रिया है लेकिन मनोभाव सही नहीं है, या तो केवल मनोभाव है और साथ में क्रिया नहीं है, दोनों ही परिस्थिति में हमें अभीष्ट फल प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए ये दोनों संदर्भों में हम इस विषय को देखेंगे कि क्या तैयारी है एक व्यक्ति दीक्षा से पहले, उसका मनोभाव क्या होना चाहिए और उसके कार्य क्या होने चाहिए, उसे क्या क्या करना चाहिए। तो मनोभाव में सर्वप्रथम यहाँ पर आप जैसे स्क्रीन में देख रहे हैं, तो भागवतम का वचन है, तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासुः श्रेय उत्तमम्। जो पहले दो पद हैं इस श्लोक के, जो मैंने अभी आपके सामने ये बोले, तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम्, अर्थात सर्वप्रथम तो जो दीक्षा लेना चाहते हैं उनका मनोभाव होना चाहिए कि वे समझें कि मुझे जीवन में श्रेय प्राप्त करना है। जिज्ञासु श्रेय उत्तमम्, परम श्रेय प्राप्त करने के लिए जो उत्कंठित है वही वास्तव में दीक्षा का योग्य छात्र है। जिसके अंदर ये श्रेय की जिज्ञासा नहीं है, वो व्यक्ति वास्तव में न तो सही प्रकार से गुरु का चुनाव कर सकता है, न ही वो दीक्षा पद्धति को सही प्रकार से क्रियान्वित कर सकता है। तो श्रेय अर्थात परम कल्याण, अर्थात ये समझना कि प्रेय क्या है, श्रेय क्या है। जब अंतर समझेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि वास्तव में श्रेय क्या है। प्रेय अर्थात तात्कालिक लाभ। इस भौतिक जगत की कोई भी वस्तु को प्राप्त करना, लक्ष्य मानना, कि प्राप्त करने को लक्ष्य मानना, वो प्रेय है। तो अनेक 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 जन्मों के बाद हम इस परिस्थिति में, इस चेतना के स्तर पे आ पाते हैं कि हम समझते हैं कि इस भौतिक जगत में जो भी कुछ है वो सब अनित्य है, और इसलिए कभी भी मेरा परम कल्याण उससे नहीं हो सकता है। जैसा कि भगवान अर्जुन को जब भगवद गीता सुनाना शुरू किया, तो उससे पहले अर्जुन ने व्यक्त किया ये मनोभाव, नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नरित्यं राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम। तो अर्जुन को साक्षात्कार हुआ कि ये तीनों लोकों का राज्य भी अगर मुझे प्राप्त हो जाए तो भी मेरा जीवन विफल है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है, ऐसा मैं समझ रहा हूं। इसलिए इस भौतिक जगत की कोई भी चीज मुझे नहीं चाहिए। और ऐसी भावना में उसने कहा, कार्पण्य दोषो अपहृत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता शिष्यस्ते हम शादिमां त्वाम प्रपन्नम्। यश्रयाद निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादिमां त्वाम प्रपन्नम्। वहां पर भी यही आया है, यश्रयात निश्चितम ब्रूहि तन्मे। जो श्रेय है आप वो मुझे बताइए, क्योंकि प्रेय के लिए मेरे अभी कांक्षा नहीं है। तो यही मनोभाव जब तक नहीं आएगा एक दीक्षार्थी में, तब तक उसकी दीक्षा फलित नहीं होगी। तो इसलिए हर व्यक्ति को जो दीक्षा लेना चाहते हैं, उनके मन में उनको टटोल के देखना चाहिए कि आखिर वो चाह क्या रहे हैं, वो क्या चाह रहे हैं, वो क्यों दीक्षा लेना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि हम कुछ भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान हमारे संसार को, हमारे इस जीवन को बड़ा सुखमय बना दें, हमारे इस भौतिक जगत की बहुत सारी परेशानियां हैं वो दूर हो जाएं, ये हेतु नहीं होना चाहिए। ये प्रेय के लिए अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं तो फिर ये हम अभी योग्य नहीं हुए हैं वास्तव में दीक्षा के लिए। तो इस प्रकार की सारी हृदय के अंदर जो अभिलाषाएं हैं वो समाप्त होनी चाहिए। अभी अभिलाषाओं समाप्त होने का अर्थ ये नहीं है कि हृदय में कोई अनर्थ नहीं रहेगा। हमारी भौतिक आसक्तियां तो समय लगेगा निकलने में, भौतिक आसक्तियों का संपूर्ण रूप से समाप्त होना वो
योग्यता नहीं है, आधारभूत योग्यता नहीं है दीक्षार्थी की, क्योंकि अनर्थ निवृत्ति तो बाद में होती है। किंतु कम से कम अन्याभिलाषिता शून्यम, कम से कम ये समझ हो जानी चाहिए कि मैं अन्य कोई भी अभिलाषा है, मैं चाहता हूं कि वो सब अभिलाषाओं से मुक्त हो जाऊं और केवल एक ही अभिलाषा को मैं चाहता हूं कि वो रहे, भगवान की अनुकूल रूप से सेवा करना, भगवान की प्रसन्नता के लिए केवल सेवा करना। तो कम से कम ये समझ होनी चाहिए, ये मनोभाव होना चाहिए। तो ये एक प्रथम पॉइंट है। तो यानी कि काफी गंभीरता की आवश्यकता है। दीक्षा जो है वो एक फैशन नहीं है। सामान्य रूप से हम देखते हैं कि पुण्यशाली जो लोग होते हैं भारतीय हिंदू, तो उनके अंदर दीक्षा, हाँ ठीक है, हमने सुना है कि सबको दीक्षित होना चाहिए तो इसलिए दीक्षा हम ले लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। वो पूरी गंभीरता, पूरी, और ये पूरी समझ कि ये मेरे जीवन के लिए एकमात्र मेरा लक्ष्य है, मुझे भगवान की शरण ग्रहण करना है, उसके बिना मेरा जीवन वो सब व्यर्थ है। तो ये स्तर पे आना चाहिए, ये मनोभाव। दूसरा एक महत्वपूर्ण मनोभाव, नमर्त्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेव मयो गुरु। जो गुरु है जिनसे मैं दीक्षा लूंगा, जो ये पूरी गुरु तत्व है, वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो भगवान के प्रतिनिधि हैं। तो ये सब मनोभाव आधारभूत मनोभाव हैं। अभी ये जो आधारभूत मनोभाव है कि मुझे जीवन में अपना श्रेय प्राप्त करना है, मुझे इस तीनों गुणों वाले संसार से निकलना है, ये मनोभाव के साथ फिर उसे क्या क्या और कर्तव्य करने चाहिए, ये हमारा अभी अगला विषय है कि इस मनोभाव के साथ उसे और क्या क्या करना चाहिए, कर्तव्य उसके क्या है। तो जैसे कि रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में हमें बताते हैं कि भक्ति जब हम संचारित करते हैं तो हम 9 अलग अलग स्तरों से होके गुजरते हैं। तो उसमें से सबसे पहले आता है आदौ श्रद्धा, फिर तथा साधु संग, और फिर आता है भजन क्रिया। तो जो दीक्षा है वो भजन क्रिया की शुरुआत है। दीक्षा जो है वो भजन क्रिया की का आरंभ है। भजन क्रिया आरंभ होती है दीक्षा अनुष्ठान से। दीक्षा अनुष्ठान और पूरा जो दीक्षा की जो प्रणाली है उससे ये भजन क्रिया प्रारंभ। तो भजन क्रिया से पहले की जो 2 स्टेज है वो है दीक्षा की तैयारी, श्रद्धा साधु संग। तो श्रद्धा क्या है? श्रद्धा शब्द विश्वास सुदृढ़ निश्चय कृष्ण कर्म कैव सर्व कर्म भाय। ये है श्रद्धा कि सुदृढ़ निश्चय किस चीज में? कृष्ण कर्म कैला सर्व कर्म कृतवाय। अगर मैं भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर रहा हूं उनको प्रसन्न करने के लिए, तो मेरे संपूर्ण कर्तव्य सिद्ध हुए। इसके अलावा मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। यही मेरे लिए एकमात्र आवश्यक चीज है। ये सुनिश्चित रूप से समझना, इसको श्रद्धा कहते हैं। अभी ये श्रद्धा को प्राप्त करने के लिए हमें साधु संग में श्रवण करना होगा, साधु संग करना होगा। साधु संग करने का अर्थ है, साधु संग में सबसे पहले जो क्रिया है वो है श्रवण, क्योंकि साधु संग में क्या होता है, हम साधुओं से श्रवण करते हैं भगवान के विषय, यही साधु का कार्य है। तो इसलिए साधु संग में श्रवण करना ये प्राथमिक कर्तव्य हुआ जो भी दीक्षा चाहते हैं उनके लिए। और उस साधु संग में श्रवण करने से क्या होगा कि हम श्रद्धा प्राप्त करेंगे। श्रद्धा प्रॉपर शास्त्रीय श्रद्धा। सामान्य रूप से हमारी लौकिक श्रद्धा रहती होगी, सुनी सुनाई बातें, टीवी सीरियल्स के द्वारा बनी श्रद्धा, हमारे हिंदू समाज में होने के कारण हमारी एक प्रकार की एक समझ। लेकिन अधिकतर ऐसी सब समझ में बहुत प्रकार की भ्रांत धारणाएं भी सम्मिलित रहती हैं, क्योंकि वो शास्त्र पे आधारित नहीं होती है। इसलिए वो लौकिक श्रद्धा से निकल करके शास्त्रीय श्रद्धा में, शास्त्रीय भक्ति युक्त श्रद्धा में स्थापित होने की आवश्यकता है। उसके लिए जरूरी है कि हम शास्त्रों का श्रवण करें साधु संग, साधुओं के द्वारा, साधु के माध्यम से शास्त्रों का श्रवण करें। तो इस श्रवण से हमें 10 मुख्य तत्वों को पहले समझने की जरूरत है। इन 10 तत्वों को समझने से हमारी श्रद्धा बनती है। तो श्रद्धा जो है वो 10 मूल तत्व जो भक्ति ठाकुर जिसको सार गर्भित किए हैं,
इससे हमारी जो शास्त्रीय श्रद्धा है वो निर्मित होती है। इनके 10 अंग हैं, इसके 10 भाग हैं। तो दशमूल तत्व को इस प्रकार से भक्तिविनोद ठाकुर बताए हैं। आम्नायः प्राह तत्त्वं हरिम इह परमं सर्वशक्तिं रसाब्धिं तद भिन्नां सांश च जीवान प्रकृति कवलितान तद विमुक्तांश्च भावात् भेदा भेद प्रकाशम सकलमपि हरेः साधनं शुद्ध भक्तिं साध्यं तत्प्रीतिं एवेति उपदिशति जनान गौरचंद्र स्वयं सह। तो ये 10 तत्व कौन कौन से हैं? सबसे प्रथम है कि आम्नाय प्रमाण ही मुख्य प्रमाण है, इस बात को समझना। क्योंकि शास्त्र का प्रमाण क्या है वो पहले समझना जरूरी है। अगर हम शास्त्रों को इंद्रिय प्रमाण ही परम है ऐसा सोच करके शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो फिर वो शास्त्रों को नहीं समझ पाएंगे। सामान्य रूप से इस जगत में सब लोग हम इंद्रियों से ग्रहण करते हैं उसी को प्रमाण मानते हैं, इंद्रियों के प्रमाण को ही प्रमाण मानते हैं, यानी कि जो दिखता है जो सुनता है वही सत्य है ऐसा मानते हैं। लेकिन आध्यात्मिक विषयों में या परम सत्ता को समझने में ये प्रमाण कार्य नहीं करता है, क्योंकि अचिंत्य खलु ये भावा न ताम स्तर के न योजये। जो भी अचिंत्य है उसको हम तर्क से केवल इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं कर सकते हैं, वो उसका प्रमाण नहीं हो सकता है। तो इसलिए उसके लिए हमें एक दूसरे प्रमाण की आवश्यकता होगी, और वो प्रमाण है अवरोह पंथ का प्रमाण, श्रुति प्रमाण, आम्नेय प्रमाण। तो ये आम्नेय प्रमाण, इसकी परिभाषा किस प्रकार है? आम्नाय क्या है? आम्नायः श्रुतयः साक्षात् ब्रह्म विद्येति विश्रुतः गुरु परंपरा प्राप्ताः विश्वकर्तुः ही ब्रह्मणः। तो आम्ना प्रमाण है जो ब्रह्म विद्या, परम सत्य की जो विद्या है, जो ब्रह्मा को सर्वप्रथम प्राप्त हुई और जो गुरु शिष्य परंपरा में हम जिसे प्राप्त करते हैं उस ब्रह्म विद्या को, उसको आम्नाय प्रमाण कहते हैं। अर्थात वैदिक शास्त्रों को गुरु शिष्य परंपरा में समझना वो है आम्नाय प्रमाण। शास्त्रों को मन मर्जी से पढ़ना या सुनाना या ऐसे लोगों से सुनना वो आम्नाय प्रमाण नहीं कहलाता है। इसलिए आम्नाय प्रमाण अर्थात शास्त्र जो गुरु शिष्य परंपरा, अधिकृत गुरु शिष्य परंपरा में जो प्राप्त किए जाते हैं उसको आम्नाय प्रमाण कहते हैं। तो सर्वप्रथम जो चीज हमें स्पष्ट होनी चाहिए दीक्षार्थी को कि हमारा प्रमाण है आम्नाय प्रमाण, गुरु शिष्य परंपरा में जो शास्त्र की समझ आ रही है वही सत्य है। दूसरा, दशमूल तत्व का दूसरा विषय है कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। तो साधु संग में जब हम शास्त्रों का निचोड़ सुनते हैं, मुख्य रूप से जब हम भगवत गीता को सुनते हैं, तो उससे अभी शास्त्रों का सार क्या है गुरु शिष्य परंपरा में, वो हम एक एक करके उसको समझते हैं। तो उसका जो पहला तत्व है वो है कि कृष्ण जो है वो भगवान है। तो भगवान का अर्थ क्या है, भगवान किसे कहते हैं? तो यहाँ पर मैं बहुत संक्षिप्त में ये सब चीजें बता रहा हूँ। ये एक एक विषय के ऊपर बहुत चर्चाएं हो सकती हैं, किंतु मैं केवल संक्षिप्त में इसको बता रहा हूँ कि कृष्ण ही भगवान है। तो श्रीमद् भगवद गीता और अन्य समस्त शास्त्रों के प्रमाण जो गुरु शिष्य परंपरा में प्राप्त होते हैं उसके माध्यम से हमें सुनिश्चित करना चाहिए, हमें ये स्पष्ट होना चाहिए कि एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, एक ही ईश्वर है कृष्ण, बाकी सब उनके सेवक है। तो अवतार तत्व, देवी देवताओं की स्थिति क्या है भगवान श्री कृष्ण के संदर्भ में, ये सब विषय हमें स्पष्ट होने चाहिए कि देवी देवता सब भगवान के दास हैं और भगवान विष्णु या कृष्ण वही भगवान है और षडैश्वर्य पूर्ण है, ये उनके लक्षण हैं। ये सब विषय में ज्ञात होने चाहिए। फिर उसके बाद आगे हम चलते हैं तीसरा कि कृष्ण सर्वशक्तिमान है। परम सत्य जो है वो शक्तिमान है, वो शक्ति विहीन नहीं है, वो शक्तिमान है। क्योंकि इसको लेकर के मायावादियों ने बड़ी भ्रांत धारणा
रखी है कि परम सत्य की कोई शक्ति नहीं है, परम सत्ता की कोई शक्ति नहीं है। ये मायावाद विचार है कि बस परम सत्ता एक चेतना है और यही सब कुछ है और कोई उसकी शक्ति नहीं है। ये जगत फिर क्या है, अगर ये प्रश्न आए तो फिर जगत क्या है अगर उनकी कोई शक्ति नहीं है तो ये जगत तो मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्यम। ये शक्तियां, ये शक्ति का प्रकाशन नहीं है, तो केवल मिथ्या है। ये तो केवल जो शक्तिमान है उसका एक अंग, उसकी ये भ्रांत धारणा है कि ये संसार है। ऐसा मायावादी विचार है। तो इसका खंडन कब होगा, जब हम समझेंगे कि भगवान अचिंत्य शक्तियों के स्रोत हैं, भगवान सर्वशक्तिमान है। परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया चा। ज्ञान बल और क्रिया रूप में, और ये वर्गों से बनी भगवान की अनेक अनेक शक्तियां हैं जो अचिंत्य हैं, जिनको हम अपनी भौतिक बुद्धि से नहीं समझ सकते हैं। ऐसे सर्व शक्तियों से ओतप्रोत है भगवान। तो शक्तिमान और शक्तियां, ये दोनों संयुक्त रूप से इनको कहते हैं परम तत्व। जैसे सूर्य और सूर्य प्रकाश का भी जो वो दोनों अभेद हैं, उसी प्रकार से भगवान और भगवान की शक्तियां दोनों अभेद हैं, दोनों को कभी पृथक नहीं किया सकता। फिर अगला विषय है कृष्ण जो है वो रसों के स्रोत हैं। रसो वही सहा कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण रसो वही सहा है। जितने भी आनंद आस्वादन हम करते हैं, जितने भी रसों का आस्वादन हम कर रहे हैं, इवन बद्ध अवस्था में भी, उन सभी के स्रोत हैं श्री कृष्ण। लेकिन श्री कृष्ण व्यक्तिगत रूप से जो आनंद आस्वादन करते हैं वो जड़ रस आस्वादन नहीं करते हैं, वो अपनी अंतरंग शक्ति के द्वारा चिन्मय रस आस्वादन करते हैं। और इसलिए आनंदमयोभ्यासात, ये उनका गुण है कि भगवान हमेशा से आनंदित रहते हैं, रसो वैसा। और इसलिए हमारी जो संवैधानिक स्थिति है भगवान की सेवा करना, उसमें रहने के कारण हम भी उस रस का आस्वादन करते हैं जब हम भगवान की सेवा करते हैं। तो ये चौथा दशमूल तत्व का विषय है। फिर पांचवा विषय है कि जो सभी जीव हैं वो भगवान के भिन्न अंश हैं। हम जो जीव हैं वो भी शक्ति तत्व हैं, हम शक्ति तत्व हैं। कौन से शक्ति तत्व हैं? हम भिन्न अंश हैं। तो विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म समज्ञाना तृतीया शक्ति ईश्यते। भगवान की मुख्य तीन शक्तियां हैं, अंतरंग शक्ति है, बहिरंगा शक्ति है और तटस्थ शक्ति है। अंतरंग शक्ति है जिससे आध्यात्मिक जगत स्थापित होता है और संचालित होता है, भगवान की लीलाएं जिससे संचालित होती हैं। और बहिरंग शक्ति है जिससे ये भौतिक जगत स्थापित होता है और संचालित होता है। और तटस्थ शक्ति है जीव तत्व, जो तटस्थ इसलिए हैं क्योंकि वो अंतरंग शक्ति के प्रभाव में भी रह सकती हैं या बहिरंगा, लेकिन स्वतंत्र नहीं रह सकती हैं, इसलिए उनकी स्थिति तटस्थ है, क्योंकि या तो अंतरंग या तो बहिरंगा के प्रभाव में ही रहेंगी। क्योंकि जीव शक्ति अपरिमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम, क्योंकि वो अपरा शक्ति है, जड़ नहीं है, चेतन है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसको अंतरंग शक्ति के प्रभाव में रहना चाहिए, क्योंकि अंतरंग शक्ति चेतन है और बहिरंग शक्ति जड़ है। तो यदि आत्मा जीव बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में है, जो कि अभी हमारी वर्तमान स्थिति में है बद्ध अवस्था में, तो वो उसकी अस्वाभाविक स्थिति है, वो उसकी स्वाभाविक स्थिति नहीं है, इसलिए वो असंतुष्ट है। तो जीव जो है वो भगवान का विभिन्न अंश है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। तो ये विषय है पांचवा, जो दीक्षार्थी को स्पष्ट समझ में आना चाहिए। फिर अगला विषय है जीव की बद्ध अवस्था का बोध। जैसा ही मैंने बताया कि जीव जो है वो तटस्थ है, इसलिए वो दो प्रकार की उसकी अवस्थाएं संभव है, बद्ध अवस्था और मुक्त अवस्था, क्योंकि वो तटस्थ है। तो बद्ध अवस्था है जिसमें वो जड़ पदार्थों के प्रभाव में रहता है, जड़ शक्ति के माध्यम से, जड़ पदार्थों से
सीमित हो जाता है, उसको वो उसकी बद्ध अवस्था कहलाती है। और जीव की जो मुक्त अवस्था है वो है जिसमें कि जीव अंतरंग शक्ति के प्रभाव में रहता है और अपनी स्वाभाविक चेतना भगवत सेवा में रहता है, वो उसकी मुक्त अवस्था है। तो ये छठा और सातवां विषय है जो दीक्षार्थी को स्पष्ट होना चाहिए। फिर आठवां जो विषय है वो है कि जीव और ये भौतिक जगत दोनों ही भगवान से समान भी है और भगवान से भिन्न भी है। अचिंत्य भेद अभेद तत्व। ये भौतिक जगत और जीव भगवान के समान है क्योंकि भगवान की शक्ति है। शक्ति शक्ति और शक्तिमान शक्ति अभेदय, दोनों शक्ति और शक्तिमान अभेद होते हैं क्योंकि शक्ति और शक्तिमान हमेशा साथ रहते हैं। इस तरीके से वो अभेद है, इस तरह से उनको कोई पृथक नहीं किया जा सकता। इस तरीके से शक्ति और शक्तिमान एक जैसे हैं। तो इस दृष्टि से जीव भौतिक जगत क्योंकि दोनों ही शक्ति हैं, शक्तिमान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के, इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि भौतिक जगत भगवान के समान ही है या जीव भगवान के ही समान है ना। लेकिन अभेद भी है क्योंकि शक्ति शक्तिमान से निकलती है और वो शक्तिमान के आनंद प्रदान करने के लिए है और शक्तियों का स्रोत शक्तिमान होते हैं। इस तरह से दोनों में भेद भी है। तो इस प्रकार से जीव और ये जो भौतिक जगत है भगवान से एक है, गुणात्मक जीव भगवान से गुणात्मक रूप से एक है, लेकिन अंतर है कि हम अणु हैं, भगवान विभु हैं। और ये भौतिक जगत और हम दोनों ही भगवान से समान है क्योंकि शक्ति है, इसलिए एक प्रकार समान है, लेकिन भेद है क्योंकि हम शक्तिमान नहीं हैं। ये आठवां विषय है। और नवा विषय है शुद्ध भक्ति ही जीव की साधना है, उसकी स्वाभाविक संवैधानिक स्थिति को प्राप्त करने के लिए। तो अभी के जो पहले 8 जो भाग थे वो संबंध ज्ञान का बोध था। अभी ये जो नवा विषय है वो अभिधेय तत्व का बोध है कि अभिधेय अर्थात पद्धति क्या है अपने संबंध में पूर्ण रूप से स्थापित होने के लिए, जो हमारा जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, उस स्थिति में स्थापित होने के लिए साधन क्या है, पद्धति क्या है। तो शास्त्रों में बहुत प्रकार की अलग अलग आध्यात्मिक प्रगति के लिए पद्धतियां बताई गई हैं, जिसमें से मुख्य 3 है, कर्म ज्ञान और भक्ति। तो कर्म ज्ञान ये कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए अक्षम है। कर्म और ज्ञान से कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता है। कृष्ण प्रेम विद्ध भक्ति से भी प्राप्त नहीं हो सकता है। विद्ध भक्ति अर्थात मिश्रित भक्ति, जो भक्ति शुद्ध नहीं है उसको विद्ध भक्ति कहते हैं। जिसमें कर्म और ज्ञान का मिश्रण है उस भक्ति को विद्ध भक्ति कहते हैं। तो विद्ध भक्ति से भी कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा, कर्म से भी नहीं होगा, ज्ञान से भी नहीं होगा। कृष्ण प्रेम केवल और केवल प्राप्त होगा शुद्ध कृष्ण भक्ति से। तो ये नवा विषय है जो समझना है। इसलिए शुद्ध भक्ति की परिभाषा है अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। उत्तम भक्ति है जिसमें अनुकूल रूप से भगवान श्री कृष्ण की सेवा हो। अनुकूल रूप से भगवान कृष्ण की सेवा का अर्थ है भगवान जिससे प्रसन्न हो ऐसी सेवा, ऐसी भावना, ऐसी क्रियाएं जिससे भगवान प्रसन्न हो, उन क्रियाओं को उस भावना से संपन्न करना वो भक्ति है। और इसकी विशेषताएं हैं या इसके अन्य लक्षण हैं कि ऐसी जो भगवान की सेवा है वो अन्य अभिलाषाओं से रहित होनी चाहिए। भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार की अभिलाषाओं से वो रहित होनी चाहिए। अन्याभिलाषिता शून्यम। और ज्ञान कर्मादि अनावृतम अर्थात इस पद्धति में ज्ञान और कर्म विधि का आश्रय नहीं होना चाहिए। ज्ञान और कर्म विधि से आश्रय से रहित हम होने चाहिए। हमारी श्रद्धा कर्म और ज्ञान में नहीं होनी चाहिए। हम ज्ञान और कर्म का कुछ भाग उपयोग कर सकते हैं जो भक्ति के लिए अनुकूल है, वो हमें शुद्ध भक्ति के मार्ग से बाहर नहीं करता। लेकिन हमारी श्रद्धा अटूट है कि केवल कृष्ण भक्ति से ही कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा और कृष्ण भक्ति आश्रित नहीं है कर्म और ज्ञान पर, किंतु
केवल सहायता के रूप में, यदि कोई चीज कर्म और ज्ञान सहायक हो सकते हैं तो उस अनुपात में और उस उद्देश्य के लिए केवल कर्म और ज्ञान का उपयोग किया जा सकता है। ऐसी समझ के साथ में जो भक्ति संपन्न होती है उसको उत्तम भक्ति कहते हैं। और यह उत्तम भक्ति ही केवल कृष्ण प्रेम प्रदान कर सकती है, ये समझ होनी चाहिए। ये नवा तत्व है। तो इस समझ के साथ में ही आता है ये समझ कि गुरुपादाश्रयस्तस्मात् कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम विश्रम्भेन गुरोः सेवा साधु वर्तमानुगमनम। भक्ति में जब हमारी श्रद्धा हुई तो फिर भक्ति संपन्न कैसे होती है, ये भी तो उसी के अंदर सम्मिलित विषय है ना। तो भक्ति साधना है, लेकिन भक्ति है क्या वो भी जानना होगा। भक्ति क्या है, भक्ति कैसे संपन्न होती है, क्योंकि श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि की विधि बिना एकांति की हरेर भक्ति उत्पात एवं कल्पते। जो भक्ति शास्त्रानुमोदित नहीं है वो केवल उत्पात मचाती है। तो इसलिए भक्ति को सम्यक रूप से, भक्ति विधि को शास्त्रों से, गुरु साधु शास्त्र के माध्यम से समझना चाहिए। तो ये दीक्षार्थी को सब विषय पहले से पता होने चाहिए दीक्षा से पहले कि ये भक्ति कैसे संपन्न होती है। भक्ति को संपन्न करने के लिए सबसे पहला अंग क्या है, भजन क्रिया का जो सबसे पहला अंग है, भक्ति संपन्न कैसे होती है, गुरुपादाश्रयस्तस्मात्। आरंभ होता है गुरु के चरणों का आश्रय ग्रहण करने से। गुरुपादाश्रयस्तस्मात्, यहां से उसका आरंभ होता है। जब तक हम गुरु के चरणों में शरणागत नहीं होते हैं, उनका आश्रय ग्रहण नहीं करते हैं, तब तक हमारी भक्ति क्रिया वास्तव में आरंभ नहीं हुई है। तब तक केवल उसकी तैयारी है। जैसे नर्सरी, LKG इत्यादि हम पढ़ते हैं फर्स्ट क्लास में प्रवेश से पहले, तो लगभग उसी प्रकार से ये सब तैयारी है। लेकिन वास्तव में जो भगवान की सेवा, विधि भक्ति, साधन भक्ति जो प्रारंभ है वो होती है गुरुपादाश्रयस्तस्मात्। हम गुरु का जब आश्रय ग्रहण करते हैं तब। तो फिर उसके अंदर बहुत सारे विषय आ गए कि हमें पता होना चाहिए कि गुरु का अर्थ क्या है। एक तो है कि गुरु का महत्व क्या है हमारे आध्यात्मिक जीवन में, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने में, शुद्ध भक्ति संचालित करने में गुरु आश्रय का महत्व क्या है, ये सब विषय हमें समझ में आना चाहिए। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत, जो हमने पढ़ा कि बिना गुरु की शरण के हम कभी भी अपना श्रेय प्राप्त नहीं कर सकते हैं, हम भगवत भक्ति नहीं कर सकते हैं। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। अगर आप परम सत्य को जानना चाहते हैं, तद्विद्धि उसको जानना चाहते हैं, प्रणिपातेन, वो कैसे प्राप्त होती है, प्रणिपात करने से प्राप्त होती है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, परिप्रश्न करने से और सेवया, सेवा से, इन विधियों से वो परम सत्य को जान सकते हैं। तो ये विषय की समझ होनी चाहिए कि गुरु की शरण में जाना वो अविकल्पनीय है, उसका कोई अन्य विकल्प नहीं है। फिर गुरु दीक्षा दी शिक्षणम, फिर गुरु से दीक्षा ग्रहण करना, ये दूसरा अंग है भक्ति का। तो ये 64 जो मुख्य अंग हैं भक्ति के, रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में इसकी विवेचना की है। तो उसमें से आप देखिए कि जो प्रथम 4 अंग हैं वो तो आध्यात्मिक गुरु के संदर्भ में ही है, और 5वां भी वो गुरु परंपरा के संदर्भ में ही है। तो इतना महत्व है दीक्षा का। तो सबसे पहले गुरु आश्रय, उसके बाद फिर दीक्षा, और उसके बाद शिक्षण। दीक्षा शिक्षा, 2 प्रकार के गुरु, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु। तो दीक्षा लेना, और दीक्षा का अर्थ क्योंकि है दिव्य ज्ञानम यतोदद्यात्, ये वो प्रक्रिया है जिस गुरु से हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। तो इसलिए शिक्षा, दीक्षा शिक्षा ये दोनों साथ साथ चलती हैं। दीक्षादि शिक्षणम, और फिर वृषम्भेन गुरोः सेवा, आदर सम्मान के साथ गुरु की सेवा करना, गुरु की सेवा के माध्यम से भगवान की सेवा करना। तो ये विश्रम्भेन गुरु सेवा, ये दूसरा उसका अंग है। और फिर साधु वर्तमानुवर्तनम, जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हैं उनके दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करना। तो इस प्रकार से गुरु साधु शास्त्र चित्ते करिय ऐक्या, गुरु साधु शास्त्र की सेवा के माध्यम से भगवत सेवा में हम प्रगति कर पाएंगे। तो ये हो गया एक झलक कि शुद्ध भक्ति का जो मार्ग है उसमें क्या क्या अंग हैं,
ये सब विषयों की जानकारी होनी चाहिए। और इसी के साथ जुड़ा हुआ है जो श्रद्धा जो प्रवेश द्वार है उसका भी एक विस्तार की श्रद्धा के लक्षण क्या हैं। अनुकूलस्य संकल्प प्रातिकूलस्य वर्जनम। इस संसार में जब हम हैं तो हमें क्या स्वीकार करना है, क्या छोड़ना है। इस भौतिक जगत के किन चीजों को स्वीकार करना है, किन चीजों को छोड़ना है। इस भौतिक जगत की किन चीजों को, किन क्रियाओं को हमें करना है, किन को छोड़ना है। ये सब विषयों के लिए अनुकूलस्य संकल्प प्रातिकूलस्य वर्जनम। भगवान की प्रसन्नता जो शास्त्र, गुरु साधु शास्त्र के द्वारा हमें प्राप्त होती है, भगवान की प्रसन्नता के लिए जो चीजें अनुकूल है उसको स्वीकार करना, और भगवान की प्रसन्नता के लिए जो चीजें प्रतिकूल है या जो क्रियाएं प्रतिकूल है उसको त्यागना, ये श्रद्धा के लक्षण हैं। और इसके अलावा अन्य लक्षण भी हैं कि पूर्ण रूप से भगवान के आश्रय में संरक्षित अनुभव करना, भोक्तृत्वे वर्णम, तथा कि भगवान अपने आश्रितों की रक्षा करते हैं और हम हमेशा कैसे पूर्ण रूपेण भगवान पे आश्रित हैं। भगवान ही हमें पालन पोषण कर रहे हैं, हमारी भक्ति का पालन पोषण कर रहे हैं, इस शरीर का ही नहीं, केवल ये विषय में पूर्ण समझ और भगवान की ही इच्छा, भगवान की प्रसन्नता को अपनी इच्छा बनाना और हमेशा से विनम्र रहना, अपने को तृण से अधिक नीच हमेशा समझना। तो ये सब जो लक्षण है वो श्रद्धा के लक्षण है। तो ये सब आधारभूत समझ एक दीक्षार्थी की होनी चाहिए, तभी सही प्रकार से, सही मायनों में वो दीक्षा ग्रहण कर पाएगा। और अंत में प्रयोजन तत्व का बोध उसको होना चाहिए कि परम लक्ष्य जो है वो कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, और हमेशा से इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसे भक्ति सेवा को संपन्न करना चाहिए। तो ये दशमूल तत्व हैं जो कोई भी दीक्षार्थी को इसका ज्ञान होना चाहिए। तो इसलिए आप देखिए कितना जरूरी है कि हम शास्त्रों को नियमित रूप से सुने और पढ़ें साधुओं से। तो इसलिए वैदिक संस्कृति में या पंचरात्रि की विधि में ये एक विज्ञान है कि कैसे दीक्षा ग्रहण करना। इसलिए हमारे यहाँ पर दीक्षा ऐसा नहीं होता कि अचानक हम किसी एक सम्मेलन में गए और वहां पर अनाउंसमेंट हुआ कि अभी आज दीक्षा समारोह है, जिसको भी दीक्षा लेनी है अपना नाम लिखा दीजिए। और हमने इधर देखा, दाएं बाएं देखा, ये भी दीक्षा ले रहे हैं, ये भी दीक्षा ले रहे हैं, तो चलो हम भी दीक्षा ले लेते हैं। तो इस प्रकार से ये पद्धति नहीं है, क्योंकि इतने सारे विषय पहले पता होने चाहिए, तब जा करके तो हम दीक्षार्थी बनते हैं। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों का कम से कम आधारभूत, कम से कम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का अध्ययन, और श्रीमद् भागवतम का भी कम से कम प्रथम 2 स्कंद, जैसा कि हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने इस पर जोर दिया कि हमें ये अपनी प्रभुपाद की जो आधारभूत पुस्तकें हैं, कम से कम इसका ज्ञान होना चाहिए, आधारभूत ज्ञान। तो ये श्रीमद् भगवद गीता है और भक्ति सामत सिंधु का पहला भाग है, श्रील प्रभुपाद की छोटी पुस्तकें हैं। मुख्य रूप से कम इनका पता होना चाहिए। और जैसे कि श्रील प्रभुपाद भगवद गीता के इंट्रोडक्शन में लिखते हैं कि कम से कम थ्योरेटिकली वन शुड एक्सेप्ट कृष्ण एज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। कम से कम सैद्धांतिक रूप से ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए कि कृष्ण ही भगवान है, यानी दशमूल तत्व। तो इसलिए यहाँ पर आती है बात कि दीक्षार्थी को एक नियमित रूप से प्रभुपाद की पढ़ने का उसको एक उसकी समझ और उसकी आदत बन जानी चाहिए, उसके महत्व को समझने के कारण। तो नियमित श्रवण और अध्ययन ये जो है जरूरी है दीक्षार्थी के लिए। तदुपरांत आगे हम चलते हैं, अभी और क्या करना चाहिए एक दीक्षार्थी को। तो उसके मनोभाव के विषय में कुछ चर्चा की, उसके कर्तव्य के विषय में चर्चा की कि उसको श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों का कम से कम, श्रीमद् भगवद गीता का कम से कम कुछ बार अध्ययन करके ये दशमूल तत्व जो है इसको अच्छे से समझ लेना चाहिए। इसके संबंधित जितनी भी भ्रांत धारणाएं हम अपने साथ लेकर के आए हैं, उन सब से हमें छुटकारा पा लेना चाहिए, तब जा करके हम तैयार हो रहे हैं अभी दीक्षा के लिए। फिर अगला विषय आता है कि जो भी अभी तक हमने सुना है दशमूल तत्वों के आधार पर, अभी हमें गुरु कौन ये पहचानना होगा कि कौन वो व्यक्ति हैं जो भगवान के प्रतिनिधि हैं और जिनकी मैं शरण ग्रहण करने के लिए उनके समक्ष जाऊंगा। तो इसके लिए शास्त्रों में निर्देश है कि हमें कम से कम 1 साल जो भी जिनसे हमें
हम देख रहे हैं कि हाँ, इनसे हम शायद हम इनसे दीक्षा ले सकते हैं, ये गुरुजन हैं, ये दीक्षा देते हैं, और कम से कम हम जानते हैं कि ये गुरु शिष्य परंपरा में आ रहे हैं, और ऐसे ही ये हमारे प्रोस्पेक्टिव गुरु हैं, भावी हमारे गुरु के रूप में यदि हम किसी भक्त को हम देख रहे हैं, तो फिर उसके उपरांत भी हमें कम से कम 1 साल तक उनसे श्रवण करना चाहिए, और 1 साल तक हमें अच्छे से अपने को अपने हृदय के अंदर इस बात को एंश्योर कर लेना चाहिए, सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि ये जो भक्त हैं, मैं इनकी शरण ग्रहण करूं तो इससे मैं भगवान श्री कृष्ण की सेवा में सम्यक रूप से प्रगति कर पाऊंगा। ये हमें सुनिश्चित होना चाहिए। इसको सुनिश्चित करने के लिए ऑन द स्पॉट इनिशिएशन वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा। उसके लिए हमें जो भी भावी गुरु गण हैं उन्हें हमें सुनना होगा, उनकी किसी न किसी रूप में उनकी सेवा कुछ प्रकार से करनी होगी, जिससे हम ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि क्या वास्तव में जो गुरु के लक्षण हैं क्या वो इनके अंदर उपस्थित हैं। क्योंकि दुर्भाग्य से वर्तमान समय में ऐसे अनेक लोग हैं समाज में जो कि गुरु नहीं हैं उनके लक्षणों से, उनके गुणों से, लेकिन वे अपने को गुरु घोषित करते हैं। तो क्योंकि ये संभावना है और वास्तव में हमेशा से ही रहती है, इसीलिए ये एक शिष्य का कर्तव्य है कि वो ये सुनिश्चित करे कि जिनकी वो शरण ग्रहण करने का सोच रहा है क्या वास्तव में वो योग्य गुरु हैं, बोगस गुरु तो नहीं है। तो सही गुरु और बोगस गुरु में डिफरेंशिएट करना उसको आना चाहिए, उसको इसलिए पता होना चाहिए कि गुरु के लक्षण क्या होते हैं। तो इसके विषय में भागवत में बताया है, शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपशमाश्रयम। तो ये स्वरूप लक्षण है गुरु के, स्वरूप लक्षण। और भी बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं गुरु के अंदर जो एक विशिष्ट परिस्थिति में प्रस्तुत हो सकते हैं या प्रस्तुत ना भी हो, लेकिन कम से कम ये लक्षण जो इस श्लोक में वर्णित हैं ये तो हमेशा से ही उपस्थित होने ही चाहिए, इसलिए इनको स्वरूप लक्षण बोलते हैं। तो वो स्वरूप लक्षण है, पहला है शाब्दे परे च निष्णातम। वो जो आमने प्रमाण है, जो परंपरा के अंतर्गत आने वाला ज्ञान है शास्त्रों का, उसमें वो निष्णात होने चाहिए, उसमें वो पारंगत होने चाहिए। उसका सार क्या है, वो ज्ञान का वो उनको स्पष्ट पता होना चाहिए, जिससे वो शिष्य के जो भी प्रश्न हैं, शंकाएं हैं, उसका निवारण कर सके, उसको सही मार्ग में मार्गदर्शन उसका दे सके भगवान की तरफ। इसीलिए उसको आमने प्रमाण में निष्णात होना चाहिए, उसको ज्ञान होना चाहिए। जो भी शिष्य के लिए आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए आवश्यक है वो ज्ञान उसको होना चाहिए, तभी वो गुरु पद स्वीकार कर सकता है। क्योंकि गुरु का कार्य है, कर्तव्य है शिष्य को आध्यात्मिक जीवन में उसकी प्रगति कराना। उसका अर्थ ये नहीं है कि गुरु को शास्त्र की हर छोटी से छोटी चीज का पता होना चाहिए, क्योंकि उसका सीमा नहीं है, ये आधारभूत आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो भी शिष्यों के लिए आध्यात्मिक प्रगति के लिए आवश्यक है वो जानकारी स्पष्ट रूप से जो समस्त शास्त्रों की है वो उसको होनी चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर अभी बात आ गई कि वो गुरु शिष्य परंपरा में होना चाहिए, क्योंकि शास्त्र जो है, जैसे आमना क्या है, आमना है जो गुरु शिष्य परंपरा में जो शास्त्र प्राप्त होते हैं। तो इसलिए इससे एक दूसरा निष्कर्ष निकल के आया कि गुरु जो है वो किसी अधिकृत गुरु शिष्य परंपरा में प्रशिक्षित होना चाहिए, तभी वो गुरु हो सकते हैं, क्योंकि तभी वो शास्त्र को यथारूप समझ सकते हैं और तभी वो हमें समझा सकते हैं। तो इसलिए वो गुरु शिष्य परंपरा में आने चाहिए। इसलिए शास्त्रों का वचन है कि संप्रदाय विहीना ये मंत्रास्ते निष्फला मताः अतः कलौ भविष्यन्ति चत्वारः संप्रदायिनः श्री ब्रह्म रुद्र सनका वैष्णवाः क्षितिपावनाः चत्वारस्ते कलौ भाव्या ही उत्कले पुरुषोत्तमात्।
तो संप्रदाय विहीन जो मंत्र हैं वो निष्फल हो जाते हैं, उनके अंदर शक्ति नहीं होती है। तो इसलिए गुरु शिष्य परंपरा में एक गुरु का आना अवश्यंभावी है। तो ये चीज पता होनी चाहिए। फिर दूसरी चीज उनको पता होनी चाहिए, गुरु पूर्ण रूप से आमने प्रमाण में स्थापित होने चाहिए, क्योंकि प्रमाणेर मध्य श्रुति प्रमाण प्रधान, श्रुति ये मुख्यार्थ कहे सही से प्रमाण। ठीक है, अभी शास्त्र के आधार पर तो बता रहे हैं, लेकिन ये शाब्दे परिचय निष्णातम का दूसरा इसका भाग है कि वो शास्त्रों की व्याख्या उसकी मुख्य वृत्ति के अनुसार करें, ना कि गौण वृत्ति के अनुसार। तो यहाँ पर चैतन्य श्लोक है, प्रमाणेर मध्य श्रुति प्रमाण प्रधान। तो सभी प्रमाणों में श्रुति प्रमाण प्रधान है। श्रुति ये मुख्यार्थ कहे सही से प्रमाण, लेकिन वो जो श्रुति है जो उसका मुख्य अर्थ बताए, मुख्य वृत्ति, डायरेक्ट मीनिंग, वो प्रमाण है। शंकराचार्य जी ने जिस प्रकार वेद का, उपनिषदों का गौण अर्थ लेकर के उसका पूरा उसको बताया, तो वो गुरु का लक्षण नहीं है। गुरु जो है वो मुख्य वृत्ति के आधार पर शास्त्रों को समझाते हैं। तो जो भी अधिक गुरु शिष्य परंपरा में आएंगे उनके अंदर ये लक्षण हमको देखने को मिलेगा। जीवेर अस्थि विष्ठा द्वि शंख गोमय, श्रुति वाक्य से द्वि महापवित्र है, स्वतः प्रमाण वेद सत्य यही कहे, लक्षणा करिले स्वतः प्रमाण्य हानि है। जैसे कि जीव की अस्थि और विष्ठा ये दोनों अशुद्ध हैं, लेकिन शास्त्र में कहा है कि शंख और गोमय, गोमूत्र, गोबर, ये शुद्ध है। तो ये स्वतः प्रमाण है। हालांकि ये अस्थि है और मल है जीव का, लेकिन क्योंकि शास्त्र में कहा है कि मल है, लेकिन ये मल शुद्ध है, ये अस्थि शुद्ध है, इसलिए ये अपने आप में प्रमाण, क्योंकि शास्त्र में कहा है, इसलिए एज इट इज यथारूप इसको स्वीकार करना, यही है मुख्य वृत्ति। तो लक्षण करने से स्वतः प्रमाण्यता की हानि होती है। फिर अगला जो स्वरूप लक्षण है गुरु का, वो है ब्रह्मणी। वो भगवान की सेवा में पूरी तरह से स्थापित होना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों का अगर उसको सही से वो निष्णात है तो उसका परिणाम क्या होना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों का मर्म क्या है कि भगवान के हम सेवक हैं, तो भगवान की सेवा में निष्ठ रूप से लगा होना चाहिए, उसका जीवन भगवान की सेवा के लिए पूर्ण रूप से समर्पित होना चाहिए। तो ब्रह्मणी, तो इसलिए अवैष्णवो गुरु न स्यात्, इसलिए कोई अवैष्णव तो गुरु हो नहीं सकता। केवल शास्त्रों का बाह्य रूप से अध्ययन कर लेने से, उसमें पारंगत हो लेने से, संस्कृत का बड़ा अच्छा अध्ययन कर लेने से, सारे श्लोकों का अच्छे से याद कर लेने से कोई गुरु नहीं बनता है। जब तक वो वैष्णव नहीं होगा, जब तक वो भगवान की सेवा में रत नहीं होगा, तब तक वो गुरु नहीं बन सकता है। अवैष्णव गुरु न स्यात्। और फिर अगला जो स्वरूप लक्षण है गुरु का, वो है उपशमाश्रयम। भौतिक आकर्षणों से जो मुक्त हो। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषयेत धीरः, सर्वमपि मां पृथ्वीं स शिष्यात्। जो सभी प्रकार के जो वेग हैं, उस पर जिसने उन वेगों पर जिसने संतुलन पा लिया है, वो एक और महत्वपूर्ण लक्षण है गुरु का, क्योंकि अभी फिर वो इन वेगों के द्वारा संचालित नहीं होंगे, क्योंकि वेगों को उन्होंने वश में किया है, इसलिए वो अपने शिष्य को सही मार्ग दिखा पाएंगे और सत्य को समझ पाएंगे, शास्त्रों को समझ पाएंगे और समझा पाएंगे। तो इस प्रकार से ये गुरु के स्वरूप लक्षण है, ये हमें पता होने चाहिए। और बोगस गुरु के लक्षण के ये पता होना चाहिए, दोनों चीज पता होनी चाहिए, सत्य क्या है और असत्य क्या है, दोनों चीज पता होनी चाहिए। तो बोगस गुरु, तो उनके कुछ प्रमुख लक्षण हैं, जैसे एक विष्णु स्मृति में दिया है, परिचर्या यशोलिप्सुहु शिष्याद गुरु नहीं। जो अपनी व्यक्तिगत सेवा कराने के लिए और अपनी लाभ पूजा प्रतिष्ठा के लिए जो शिष्य स्वीकार करता है, वो गुरु नहीं। तो अगर कोई शिष्य इसलिए बना रहा है कि उसकी प्रसिद्धि हो या उसको उनसे पैसे मिले, है ना, गुरुओ बहवः स्यात्, बहुत सारे गुरु हैं जो शिष्यों का वित्त हरण करते हैं, लेकिन बहुत दुर्लभ हैं ऐसे गुरु जो संताप का हरण करते हैं। करेक्ट। तो जो वित्त का हरण करना ही जिनका कार्य है, तो वो गुरु नहीं, बोगस गुरु है। तो
सार रूप में दीक्षा ग्रहण करने के लिए जो हमें चयन करना है या जो हमें समझना है कुछ, उसमें जो मुख्य गड़बड़ हम जो करते हैं, कर सकते हैं, वो होती हैं। एक तो है, पहला यहाँ लिखा है कि तात्कालिक दीक्षा, ऑन द स्पॉट इनिशिएशन दीक्षा, जिसमें वो सब मनोवृत्ति भी नहीं है और सारे जो कर्तव्य थे वो सब समझना था, वो सब क्रियाएं करनी थी, वो सब नहीं हुई। इसलिए कभी ऐसा मत कीजिए कि अचानक आप गए और दीक्षा हो रही थी, आपने कुछ सोचा नहीं, जाना नहीं, समझा नहीं, बस दीक्षा ले, तो इसका मतलब वो दीक्षा ढंग से नहीं हुई। दूसरा, दीक्षा जो है वो कभी किसी प्रेशर में या किसी अन्य ऑब्लिगेशन के फलस्वरूप नहीं होनी चाहिए कि कोई हमारे मित्र हैं और इत्यादि हैं, वो कह रहे हैं इसलिए हम इनसे दीक्षा ले लेते हैं, बाकी हमने उनको जाना नहीं, वो गुरु महाराज को उनसे सुना नहीं कुछ, लेकिन बस क्योंकि हमें किसी ने कहा कि नहीं आप तो बस इनसे दीक्षा ले लो, और हम उनके ऑब्लिगेशन में आकर के, प्रेशर में आकर के उनको बुरा नहीं लग जाए, केवल इसके लिए हम जो है वो अगर दीक्षा ले लेते हैं तो वो भी हमारी सही नहीं रहे हैं, हमने सारे शायद कर्तव्य भी नहीं किए हैं, निश्चित रूप से नहीं किए हैं, तो इसलिए वो भी सही प्रणाली नहीं है। तो कोई जल्दीबाजी में दीक्षा नहीं होनी चाहिए, सोच समझ के दीक्षा होनी चाहिए, ये सब कर्तव्यों को करने के बाद होनी चाहिए। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि हम असीमित समय तक वेट ही करते रहें, तो उसके लिए जो आधारभूत अगर जो भी आवश्यकता है वो तैयारी हो जाए तो फिर हमें दीक्षा के लिए उत्साही होना चाहिए, दीक्षा लेने के लिए। फिर अगला एक गलत जो हम कार्य करते हैं सामान्य रूप से वो है कि हम एक इंतजार करते हैं कि प्रभुपाद जैसा कोई महाभागवत जब अवतरित होगा तभी मैं दीक्षा लूंगा। अगर मैं दीक्षा लूंगा तो ऐसे किसी महाभागवत से लूंगा जो प्रभुपाद के समकक्ष होगा, नहीं होगा तब तक मैं दीक्षा नहीं लूंगा। तो प्रभुपाद जैसे महाभागवत तो बहुत कभी कभी आते हैं, लेकिन जो दीक्षा विधि है उसमें प्रभुपाद जैसे महाभागवतों का जो बहुत गंभीरता से अनुसरण कर रहे हैं और जो परिपक्व हैं शास्त्र के नियमों के अनुसार दीक्षा देने के लिए, गुरु पद स्वीकार करने के लिए, क्योंकि वो महाभागवतों के पथ का अनुसरण बड़ी कड़ाई से कर रहे हैं, इसलिए वे भी हमें शेल्टर, आश्रय दे सकते हैं, और उनका आश्रय ग्रहण करके हम भी महाभागवत महाजन ये न गता सब पंथा उस पथ पर आगे अग्रसर हो सकते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि गुरु जनों को सबको समान रूप से महाभागवत ही होना अति आवश्यक है, ऐसा नहीं है। हाँ, वो जो ये सब गुरु के लक्षण हैं वो सब उनके अंदर होने चाहिए जो ऊपर अभी वर्णित हुए। दूसरा, एक और मिसकंसेप्शन जो रहता है, भ्रांत धारणा में रहती है कि हम सोचते हैं जब तक संसार में जितने भी गुरुजन उपलब्ध नहीं है, जब तक हम सबका परीक्षण नहीं कर लेंगे, देख नहीं लेंगे कि कौन बेस्ट है उसमें से, तब तक हम दीक्षा नहीं लेंगे। ये भी एक भ्रांत धारणा है। कई बार ऐसा प्रचारित होता है कि भाई आपने अगर किसी एक गुरु से आपकी मुलाकात हुई है और आप उन्हीं से ही दीक्षा ले लोगे, आपने अभी तक और किसी गुरु को तो देखा ही नहीं, तो आपको पता कैसे लगेगा कि उनसे अच्छा भी हो सकता है कोई और मिल जाए। तो ये एक और भ्रांत धारणा है कि हमें पहले सारे गुरु को देखना चाहिए कि बेस्ट कौन है। तो यहाँ पर कोई बेस्ट और लोअर बेस्ट की बात नहीं है, जिनके अंदर भी, जिनसे भी आप श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, चाहे वो पहले ही व्यक्ति हो सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जब भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज को मिले तो वो पहले व्यक्ति थे जो उनको लगा ये हमारे गुरु हैं, और वहीं पर उन्होंने स्वीकार किया ये मेरे गुरु हैं। ऐसा नहीं कि प्रभुपाद ने पहले बहुत सारे अन्य अन्य लोगों को पहले परखा, देखा और उनमें से बेस्ट कौन है चूज किया, ये बात नहीं है। तो जिनको भी हम मिल रहे हैं, जब तक भी हमको वो व्यक्ति ना मिले जो हमें ये सब जो गुरु के लक्षण है जिनमें हमें ना दिखें और जिनमें हमें वो प्रेरणा हमें नहीं मिल रही है कि हम इनकी शरण में जाएं, हमें ये विश्वास नहीं हो रहा है कि इनकी शरण में जाने से हमारी आध्यात्मिक प्रगति, तब तक हम ना लें। लेकिन जहां पर वो हमें विश्वास दिख रहा है, वो दी एंड, वो हमारी सर्च का अंत आ गया। जहां पर भी वो हमें व्यक्ति मिल जाए वहां पर हमें उनसे, हम उनके शरण में हमें जाने के लिए तैयार होना चाहिए। फिर एक और भ्रांत धारणा है कि गुरु जो है वो बड़ा 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 गुरु होना चाहिए, बहुत फेमस होने चाहिए, बहुत उनके शिष्य होने चाहिए। तो ये स्वरूप लक्षण नहीं है गुरु का। हो सकता है बहुत फेमस हो सकता है बहुत फेमस नहीं हो सकता है उनके बहुत शिष्य हो सकता है उनके बहुत शिष्य ना हो, वो गुरु होने का स्वरूप लक्षण नहीं है। फिर गुरु जो है वो मिथ्या रूप से, ऐसा नहीं कि वो बड़े दयालु हैं, अर्थात गुरु जो है गुरु होते हैं, लघु नहीं होते हैं।
तो बहुत दयालु है, उसका अर्थ ये नहीं है कि हमारी जो सारी भ्रांत धारणाएं हैं वो उसको अलाउ करते हैं कि हाँ आप ये सब अनर्थ और ये सब बनाए रखिए, कोई बात नहीं, और फिर भी आप मेरे शिष्य रहेंगे। तो इस प्रकार से सस्ते नहीं होते हैं गुरु। और एक अन्य एक महत्वपूर्ण विषय है कि गुरु ऐसा नहीं कि भगवान की तरह से सर्वज्ञ हैं और सर्वशक्तिशाली हैं और इस तरह से परफेक्ट है जैसे भगवान परफेक्ट है। तो उस प्रकार का परफेक्शन हमें नहीं ढूंढना है गुरु में, कि गुरु भगवान नहीं है। तो ऐसा नहीं कि गुरु को संसार में हर चीज का पता होना चाहिए, हर वस्तु का पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गुरु को एयरप्लेन उड़ाना आना चाहिए, क्योंकि वो भी एक चीज है। अगर परफेक्ट है तो अरे गुरु को एयरप्लेन उड़ाना नहीं आता, गुरु को ये नहीं आता। तो गुरु को जो है उनकी परफेक्शन है कि हमारे आध्यात्मिक जीवन में भगवान तक हमें ले जाने के लिए जो आवश्यक है वो सब चीज वो जानते हैं। उस इस तरह ये उनका परफेक्शन है गुरु का। तो ये कुछ विषय हैं जो गुरु दीक्षा से पहले की तैयारी है। और जैसा मैंने पहले ही बताया था कि ये विषय लंबा है, तो मुझे आशा नहीं थी कि मैं एक कक्षा में इसको पूर्ण कर पाऊँ, ऐसा ही हुआ। तो अभी इसके आगे का जो विषय है कि दीक्षा में क्या होता है, दीक्षा की विधि में क्या क्या करना होता है, दीक्षा से पहले, दीक्षा की विधि और दीक्षा के उपरांत की विधि, तो जो ये विषय है इसका बाकी भाग मुझे एक और कक्षा में लेना पड़ेगा। वो कब कक्षा लेंगे वो आप भक्तगण विचार करके और करके हम बाद में उसको डिस्कशन कर सकते हैं। तो इसके साथ मैं ये आज यहाँ कक्षा समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा। अभी किसी भक्त का इसमें कोई प्रश्न है तो हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत हरे सुंदर रूप कृष्णा। से आज के विषय वस्तु को आपने बताया प्रभु जी, और हमने पहली बार इतनी गंभीरता से ये 10 मूल तत्व के बारे में भी आपने हमको अवगत कराया, तो हम आपके बहुत आभारी हैं प्रभु। और जैसा आपने बताया प्रभु जी, तो हम लोग निश्चित रूप से दूसरी क्लास में हम लोग प्लान करेंगे, आपसे आपका समय लेकर के हम लोग प्लान करेंगे उसका प्रभु जी। शंकर बोस जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी जैसे आपने बताया कि गुरु को जिससे हम दीक्षा ले रहे हैं उसको कम से कम 1 साल तक हमें सुनना चाहिए, तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो गुरु के सीनियर डिसाइपल्स हैं उनको हम सुन रहे हैं, तो वो क्या गुरु का सुनने के बराबर होता है या स्पेसिफिकली हमें गुरु का ही सुनना होता है? नहीं, हमें स्पेसिफिकली गुरु को सुनना होगा। अच्छा, ऐसा नहीं कि जो उनके केवल प्रतिनिधि हैं। तो और प्रतिनिधि वास्तव में अगर प्रतिनिधि हैं तो उन्हें प्रेरित करना चाहिए कि वो जो आपके भावी गुरु हैं उनसे आपको सुनने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि यही परंपरा है। तो एक और ये बहुत एक्चुअली महत्वपूर्ण विषय है। कई बार आज हम इस्कॉन में एक सिनेरियो देखते हैं कि जो शिष्यगण हैं वो एक प्रकार से काउंसलिंग करते हैं, लेकिन वो गुरु के तो आवश्यक नहीं की हो और ज्यादातर में नहीं हुए हैं। तो अगर वो पूरी तरह से एक गुरु जैसा कार्य ले लेते हैं, तो वो जो लोग हैं उनके लिए कई बार घातक सिद्ध होता है। तो उनको समझना चाहिए कि हम एक केवल एक कड़ी हैं और हम गुरु नहीं हैं। और वास्तव में जो उनके गुरु महाराज हैं या जिनसे वो व्यक्ति दीक्षा लेना चाहते हैं, वो उन्हें केवल उनसे कनेक्ट कर रहे हैं, उनका मार्गदर्शन दें, लेकिन वो अपने आप को एक गुरु ना समझें। और ये लोग के लिए भी जरूरी है समझना, भेद करना, कि जो हमें भक्ति में प्रशिक्षित कर रहे हैं, कोई भी भक्त वर्तमान प्रदर्शक गुरु भी हो सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि वो गुरु हो सकता है वर्तमान प्रदर्शक स्वयं गुरु पद वाले भी हो, उनका ऐसा मैच्योरिटी हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमें भेद समझना चाहिए कि वो अभी हमें यहाँ पर प्रशिक्षित कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी पूर्ण शरणागति है, जो हमारा पूर्ण वो जो संबंध है वो गुरु महाराज से होना है। तो इसलिए हमें उनको, जो हमारे भावी गुरु हैं, उनको सुनना, उनके विचारों को, उनको जानना बहुत जरूरी है, जिससे हम एग्जैक्टली समझ पाए कि वो हमसे क्या चाहते हैं, उनका क्या संदेश है। इसलिए वो आवश्यक है कि हम उनको सुने। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये जो 5 संस्कार अपना बताए प्रभु जी, ताप कुंड मंत्र नाम, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा इसके विषय में हम अगली कक्षा में और विस्तार से बताने वाले हैं, तो आप अगली कक्षा का
का इंतजार कीजिए, तब हम और विस्तार से चर्चा करेंगे इस पे। उपेंद्र नाथ प्रभु जी, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं आप। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, कभी कभी ये होता है कि जो भक्त है अपना उनका सेवा साधना सब ठीक है, लंबे समय से सेवा भी कर रहे हैं जपा अध्ययन सब, लेकिन उनका ये रहता है कि मेरी धर्मपत्नी जब वो भक्त हो जाएंगी और उनका भी पूरा ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम दीक्षा लेंगे साथ में, तो प्रभु जी उनके लिए थोड़ा सा बताएं। क्योंकि गृहस्थ भक्त जो है उनका तो पति पत्नी एक यूनिट है, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि अगर पत्नी भक्त नहीं है तो आपको प्रसाद नहीं मिलेगा उदाहरणार्थ। और दीक्षा के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण आवश्यकता है कि हम प्रसाद ही सेवन करें। तो इसलिए अगर ऐसी संभावना दिख रही है कि पत्नी भी धीरे धीरे भक्त बन रही हैं, तो ऐसा संस्तुत है कि हम कुछ इंतजार करें, और जब वो भी तैयार हों तब दोनों ही साथ में दीक्षित हों। लेकिन यदि ऐसी परिस्थिति दिख रही है कि आप प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन कोई आसार नहीं दिख रहे हैं कि आपकी पत्नी कभी इस जीवन में भक्ति को ग्रहण करेंगी, तो फिर उस परिस्थिति में विवशतावश फिर तो दीक्षा लेनी चाहिए, और जो भी आवश्यक उसके लिए है वो करने का प्रयास करना चाहिए। और उसी प्रकार से पत्नी के लिए भी है, यदि पति भक्त नहीं है तो भी विचारणीय है। अगर वो भी भक्त बन सकते हैं दे तो वेट करना अच्छा है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर वो और ज्यादा मुश्किल परिस्थिति उत्पन्न होती है। अगर विशेष रूप से अगर पति बिल्कुल ही अनफेवरेबल है तो उसमें तो विशेष परिस्थिति को देख करके ही फिर कार्य करना होगा। जी। दिलीप कुमार प्रभु जी। हरे कृष्णा रणोत महाप्रभु। हरे प्रभु, कृष्णा। अगर भक्त का संग छोड़ के अगर दीक्षा हो गया ऑलरेडी, अगर वो इंडिया गए तो भक्त संग नहीं हो रहा है, इसके कारण उनका मतलब अच्छा से जप और साधना नहीं हो रहा है, और हो सकता है मंदिर में कुछ भक्त रहे हो, फिर वो इंडिया गए, मतलब वो भक्त संग नहीं हो रहा है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? मंदिर वापस कुवैत चले जाना चाहिए। अगर ऐसा लग रहा है कि इंडिया में कोई चांस नहीं है, लेकिन ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि भारत में कोई अवसर ही नहीं है। बड़े सौभाग्य की बात है आप लोगों को कुवैत में इतना अच्छा भक्त संग मिल रहा है। तो आशा है कि भारत में भी ऐसा हो कि इतना अच्छा संग सबको मिले। भारत बहुत बड़ा देश है और यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है, लेकिन भारत अनुकूल भी है बहुत भक्ति के लिए। तो यदि कोई भारत में आए हैं तो भक्त संग प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, और अगर हमारी अच्छे से इच्छा है तो भगवान उसे हमें मदद करेंगे भी। तो यथासंभव भक्त संग प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, वो हमारी भक्ति के लिए बहुत जरूरी है। और अगर ऐसी हम किसी कारणवश ऐसी बहुत अधिक विषम परिस्थिति में गिर गए हैं जहाँ पर हम ऐसे भक्त संग प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हमें श्रील प्रभु की पुस्तकों के द्वारा श्रील प्रभुपाद का संग तो नित्य रूप से हम प्राप्त कर ही सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ऐसा कर सकते हैं, और प्रार्थना करें भगवान को हमेशा कि कुछ भक्त, और हम प्रचार करें जिससे कि हम भक्त बनाएं और उससे फिर हमको भक्त संग मिले। ये भी एक अवसर है। जी। शंकर घोष प्रभु जी, फिर से आपको कोई दोबारा प्रश्न है? हाँ जी, मैंने पूरा खत्म नहीं किया था प्रश्न। प्रभु जी, जैसे जब हम गुरु महाराज का आजकल तो लेक्चर हम यूट्यूब पे ही सुनते हैं उनके लेक्चर्स, तो अगर हमें कोई प्रश्न होता है तो एक साधन जो मुझे दिखता है उनको मेल करते हैं हम, तो फिर उनका जवाब होता है। उस पर कोई डाउट हुआ आया तो फिर उनको मेल कर सकते हैं। तो ऐसे बड़ा मुश्किल हो जाता है कि मतलब वो कन्वर्सेशन जो ईमेल पे चलता है तो वो लिंक भी ब्रेक हो जाता है, हमारे डाउट्स भी क्लियर नहीं होते अगर हम उनको सुन रहे हैं डेली। तो एक तो ये क्वेश्चन था। दूसरा प्रभु जी, दूसरा क्वेश्चन ये था कि इस्कॉन में एक प्रथा है इस्कॉन डिसाइपल कोर्स करने का। जब मैं पहले मंदिर जाता था तो वो क्या जरूरी है
हमें दीक्षा लेने के लिए? बस ये 2 क्वेश्चन थे। तो इस्कॉन डिसाइपल कोर्स जरूरी है, इस्कॉन का ये नियम है। तो क्योंकि हम इस्कॉन के अंदर दीक्षा ले रहे हैं, तो क्योंकि वो जीबीसी के द्वारा बनाया गया नियम है, तो यस, इस तरह से तो जरूरी है इस्कॉन डिसाइपल कोर्स। और जो पहला प्रश्न है कि गुरु महाराज से आप लेक्चर सुन रहे हैं और कुछ प्रश्न होते हैं तो क्या किया जाए, तो एक तो अच्छा है कि गुरु महाराज के जो वरिष्ठ शिष्य हैं जो मार्गदर्शन दे रहे हैं अलग अलग स्थानों पर अलग अलग भक्तों को, उनसे हमारा संपर्क हो और हम उनसे पूछ सकें, क्योंकि गुरु महाराज के लिए सभी प्रश्नों का व्यक्तिगत रूप से उत्तर देना संभव नहीं होगा। तो इसलिए हम प्रयास करें कि भक्त लोग आपस में एक दूसरे से चर्चा करके, हमसे जो भी वरिष्ठ हैं उनसे हम चर्चा करके अपने प्रश्नों का समाधान करने का पहले प्रयास करें। ऐसा नहीं कि पहले हम सीधा गुरु महाराज को ही पूछें। तो ये पहला स्टेप हमारा होना चाहिए। और यदि कोई ऐसा प्रश्न हो रहा है जिसमें हम सब जो भी हमारे भक्त मंडली है उसमें भी उसका समाधान नहीं हो पा रहा है, और वो ऐसा प्रश्न है जो कि बड़ा मूलभूत है, जो उसके पूछे बिना हम अटक गए हैं, तो फिर हम गुरु महाराज के पास जा सकते हैं। और यदि ऐसा कोई प्रश्न है जो बहुत ही एक कोई डिटेल चीज है, कोई ऐसी महत्वपूर्ण चीज नहीं है जिससे कि हमारी एक भक्ति में अवरोध आ जाए या शंकाएं उत्पन्न हो जाए बड़ी मात्रा बड़े में, एक डिटेल की कोई चीज है, तो ऐसी चीज हम ठीक है उसको एक नोट करके रख सकते हैं। और फिर धीरे धीरे जब हम प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ते रहेंगे धीरे धीरे, तो संभावना है कि वो प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ने में, भक्ति सेवा करने में धीरे धीरे उनका उत्तर हमें मिल जाएगा। तो ऐसी चीजें हैं, उनको हम थोड़ा वेट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, और महत्वपूर्ण है तो उसको भक्त मंडली में डिस्कस करें, अन्यथा गुरु महाराज के पास जी। ओवर। हरे कृष्णा प्रभु, आवाज मिल रहा प्रभु? हरे कृष्ण। दोबारा थोड़ा सा एक संदेह प्रभु जी, ये कि अगर कोई माता जी है और वो दृढ़ संकल्प है, अपना साधना कर रही हैं, अपना अध्ययन कर रही हैं, प्रसादम भी भोगर भगवान को अर्पण कर रही हैं, प्रसादम पा रही हैं, बच्चों को पवा रही हैं अपने परिवार में, लेकिन उनके पति का कुछ ऐसा व्यवहार हो है जो मांसाहार बनाने पे बाधित करते हैं, तो वो तो पत्नी है और उनके साथ रहना है, तो ये तो करना पड़ता है, चाहे वो कष्ट से करें या जैसे भी। और तो ये समस्या आने के बाद प्रभु जी क्या वो दीक्षा ले सकती हैं या नहीं? हम इस विषय में तो उदाहरण देखते हैं श्रील प्रभुपाद की भगिनी का, बहन का, कि उनकी भी ऐसी परिस्थिति थी। तो लेकिन अगर कम से कम केवल ऐसा नहीं कि उनको खाना पड़ रहा है, केवल बनाना पड़ रहा है, तो फिर भी सोच सकते हैं, क्योंकि व्यवस्था है एक प्रकार की, लेकिन उनको खाना तो नहीं पड़ रहा है। आशा है ऐसी व्यवस्था नहीं आएगी कि खाने के लिए भी कोई विवश करे, लेकिन कम से कम यदि ऐसी जैसा आप बता रहे हैं कि केवल पकाना पड़ता है, तो हमारे सामने ये उदाहरण तो है श्रील प्रभुपाद की सिस्टर का। तो यदि वास्तव में वो बहुत गंभीर हैं और वो दृढ़ संकल्प हैं और ऐसा कर पाए, कि क्योंकि वो घर की परिस्थिति भी देखनी पड़ेगी कि वो इस प्रकार से कर पाए कि वो भगवान को भोग लगा करके ही खाएं, वो ऐसा कर पाती हैं, तो यस, वो संभव है। प्रभु जी, खाने के लिए ना वो बाधित करते हैं और ना ही वो मतलब खाना चाहती हैं, और कभी कभी परिस्थिति ऐसा होता है कि जो भी उन्होंने बनाया उसको उन्होंने डिस्टर्ब किया, तो आपको पता है कि कई तरीके के लोग हैं, तो यहाँ तक कि वो जल लेके या मतलब सूखी रोटी खा के भी वो सो जाती हैं, लेकिन वो उस पे तो उनका ये है पूरा कि हमें मांसाहार नहीं करना, अपने नियमों में बराबर है। हाँ। और सब ठीक, लेकिन वही है परिस्थिति प्रभु जी की, उनके जो पति हैं वो मतलब समझिए कि मांसाहार या नशा, तो उस पीरियड में आप समझ सकते हैं, तो कई बार तो उन्होंने वो अपने हिसाब से वो अपना मतलब मैनेज करके कर लेती हैं, लेकिन उनका यही थे, इसके लिए वो बहुत कभी-कभी परेशान होकर अपने सिस्टर से बहुत रो के वो ये करती हैं, क्योंकि वो हमारे सिस्टर की कजिन, हमारी जो वाइफ है उनकी कजिन सिस्टर, तो थोड़ा इसके बारे में जानना चाह रहे हैं। हाँ, तो ऐसी परिस्थिति में जो गुरु महाराज हैं उनसे चर्चा की जाए और फिर वो परिस्थिति का एक केस टू केस अवलोकन करेंगे
इस विशिष्ट परिस्थिति का, और उनको यदि योग्य लगेगा तो वो दीक्षा दे सकते हैं ऐसी परिस्थिति में। लेकिन वो एक स्पेशल केस है, इसलिए वो तो स्पेशल केस की तरह से ही गुरु महाराज से डिस्कशन करना होगा। आपके पास अभी समय होगा 1-2 प्रश्न के लिए प्रभु जी? जी आपको जी जी, नहीं नहीं नहीं। यशोमती प्रभु जी, आपने हाथ उठाया था प्रभु, आपको कोई प्रश्न प्लीज पूछिए प्रभु। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु सर्वप्रथम आपके हम बहुत आभारी हैं, आपने अपना अमूल्य समय हम सब भक्तों के लिए दिया। और प्रभु जी, यहाँ पे जो विषय है इसी में जैसे एक स्थिति रहती है कि कोई यदि मिथ्याचारी नहीं है या उसकी प्रवृत्ति आसुरिक नहीं है, लेकिन उसका जो उत्साह भी है आगे बढ़ने के लिए वो अपेक्षित स्तर पर भी नहीं है। लेकिन थोड़े समय से यदि वो आश्रित भी हो गया तो जब ऐसा कोई समय आता है, जब दीक्षा का कोई अवसर होता है, तो उनकी इच्छा भी होती है कि वो भी दीक्षा ले लें। लेकिन हमको लगता है कि अभी ये उतने अपेक्षित स्तर पर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उनको हम लोग कैसे और उत्साहित करें, या उनके लिए हम लोग क्या शिक्षा दें जिससे कि वो मतलब भक्ति में उनकी रुचि भी बनी रहे और वो इस विषय को समझ भी पाए कि उनको और अभी गंभीरता से आगे बढ़ना। तो ये स्थिति आती है, तो थोड़ा इसमें आप बताएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में जो प्रचारक हैं वो अपने प्रचार से उनको इनडायरेक्टली, डायरेक्टली ये बताने का प्रयास करें कि आप में क्या कमी है। लेकिन थोड़ा सावधान भी रहना होगा। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई बताते हैं कि आपके अंदर अभी ये कमी है, तो वो एक कृत्रिम रूप से उसको एक पूर्ति करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हमने कहा कि आपकी अभी पढ़ाई जो है वो आपकी कम हो रही है, आप इतना, तो अरे हम तो अभी उस समय के लिए बहुत पढ़ लेंगे, लेकिन वो केवल एक उस तात्कालिक समय के लिए होता है। तो थोड़ा सा इसमें दक्षता होनी चाहिए कि हमें उनको ये बताना भी है कि आपकी दीक्षा के लिए अभी आप तैयार क्यों नहीं हो पा रहे हैं, क्या कमी है। लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि उनकी ऐसी मनोवृत्ति नहीं बन जाएगी केवल दीक्षा लेने के लिए कुछ एक टारगेट फिक्स करके बस उसको प्राप्त कर लेना और फिर भूल जाना है। तो लेकिन यस, अगर कोई इस प्रकार से अपेक्षित स्तर पे नहीं है तो फिर हमें उनको प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, अनलेस अगेन उनकी अगर बहुत अधिक आयु है तो उसमें कुछ ऐसी डिटेल चीजें हो सकती हैं जिसमें कि उनकी पूरी तरह से अर्हता ना हो। बहुत ज्यादा उनके अंदर तीव्रता सेवा या पूरी समझ उनकी फिलॉसफी का बिल्कुल माइन्यूट डिटेल में बहुत अच्छी नहीं हो, आयु काफी हो गई है, वो पढ़ना सब उनके लिए मुश्किल है, सुनना मुश्किल है। तो ऐसी कुछ परिस्थितियों में कुछ जो आधारभूत चीजें हैं उसमें तो कंप्रोमाइज नहीं हो सकता है। जैसे कि कम से कम उनकी समझ की कृष्ण ही भगवान है और हम उनके दास हैं, और ये जो आधारभूत चीजें हैं कम से कम ये क्लियर होनी चाहिए, और 4 नियमों का पालन और 16 माला जप। तो कम से कम ये जो आधारभूत चीजें हैं ये तो होनी चाहिए। तो अगर ये हैं तो ठीक है, अगर ये नहीं है तो फिर वेट करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि अभी ये तो स्थूल चीज मतलब दिख सकती है ना, जैसे 16 माला का जब वो नहीं कर पाते हैं तो फिर नहीं दीक्षित हो सकते हैं, या 4 नियम पालन नहीं कर पा रहे हैं तो नहीं हो सकते हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि नियम तो ये सब पालन कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो मनोवृत्ति, आई थिंक जो आपका प्रश्न है कि वो मनोवृत्ति को लेकर होगा जो कि सूक्ष्म है। तो अगर वो मनोवृत्ति सही नहीं है तो उनको थोड़ा सा प्रचार करके प्रयास करना चाहिए कि वो सही प्रकार की मनोवृत्ति में आए। लेकिन ये बात भी है कि सभी भक्त लोग तो एक ही प्रकार के स्तर पे नहीं होंगे, तो उसमें थोड़ा सा एक ग्रे जोन भी रहेगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे। कुछ भक्त लोग बहुत अच्छी मनोवृत्ति में होंगे, कुछ पूरी तरह से उतने अच्छे में नहीं होंगे। तो ये ओवरऑल प्रचारक को एक देखना होगा कि अंततः क्या ये कम से कम एक बेसिक मिनिमम लेवल पर है कि नहीं, और अगर उस पे है तो कम से कम फिर दीक्षा हो सकती है। तो एक कट ऑफ कुछ रखना पड़ेगा कि अगर इससे भी नीचे है तो नहीं, अगर कम से कम इतना है तो हम रिकमेंड कर सकते हैं। ये थोड़ा इतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, इसको थोड़ा एक प्रचारक को ही देखना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत। हरे कृष्ण। प्रेम निगदन प्रभु जी, आपका कोई जिज्ञासा है? आपने हाथ उठाया था प्रभु।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी अगर समय हो गया तो नेक्स्ट टाइम पूछ सकते हैं। ओके। प्रभु जी का अगर नहीं, अगर आपके पास अभी आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, एक और प्रश्न ले सकते हैं, बस फिर समाप्त कर सकते, कोई बात नहीं, क्योंकि अगली बार फिर याद रहे ना रहे। तो प्रभु जी दंडवत प्रणाम। तो मैं पूछना चाह रहा था कि कभी कभी ऐसा स्थिति होता है कहीं कहीं एक जगह में गुरु महाराज का कोई गुरु महाराज के डिसाइपल होता है, तो उस क्षण में जब प्रचार कार्य होता है वह वो कहीं सालों से जब वहाँ प्रचार होता है तो आपकी आवाज थोड़ी स्पष्ट नहीं है। अच्छा प्रेम अभी आ रहा है? जी अभी आ रहा है। हाँ, तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि कभी कभी किसी ऐसे स्थानों में जहाँ कई वर्षों से प्रचार होते आ रहा है, वह भक्ति कथा होते आ रहा है, और वहाँ किसी एक गुरु महाराज के कहीं सारे डिसाइपल्स होता है, तो वहाँ जब प्रचार होता है तो कुछ नए नए भक्त वहाँ जुड़ने लगता है, तो वो उस समय उतना शायद जान भी नहीं पाते कि इस्कॉन का क्या रूल्स है। जानते तो है, थोड़ा बहुत जान लेते हैं, लेकिन जो पर्सनल आध्यात्मिक गुरु जो है वो क्या है वो नहीं जान पाता है। लेकिन जो डिसाइपल्स है और जो पहले से जो दीक्षित भक्त है उन लोगों से वो प्रभावित हो जाता है, बहुत आकर्षित होकर वो भी आश्रय लेने के लिए, दीक्षित लेने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन उसको ये पता नहीं होता है कि आध्यात्मिक गुरु का क्या महत्वपूर्ण विषय है, उनसे क्यों दीक्षा लेना है। तो ऐसे भक्त जब अटैच होता है और होके जब अपने आश्रित भक्त जो उनके पास में आसपास में जो रहता है उनको रिक्वेस्ट करता है, तो ऐसा करके जब आश्रय में नाम दिया जाता है व दीक्षा में नाम, तो ऐसे भक्त लोग को क्या किया जा सकता है, उनको क्या कहा जा सकता है? नहीं, तो इसलिए जो प्रचारक हैं ये जी हाँ, तो जो प्रचारक भक्त हैं ये उनका कर्तव्य है कि वो ऐसे ही भावुकता में कोई अगर थोड़ा है और उस प्रकार से दीक्षा लेना चाहते हैं तो ऐसे भक्तों को वेट कराएं, और खुद तो कम से कम ऐसे प्रेरित नहीं करें कि केवल संख्या बढ़ाने के लिए कि हमारे गुरु महाराज के शिष्यों की संख्या बढ़ जाए, या हमने इतने लोगों को भक्त बनाया, इतने लोगों को दीक्षित कराया। ऐसे गलत उद्देश्य से हमें कभी भी किसी को दीक्षा नहीं दिलानी चाहिए। तो उस प्रचारक की भूल है। जब तक कोई भक्त तैयार नहीं है, जो सब हमने अभी डिस्कशन किया उसके आधार पर कोई अगर भक्त तैयार नहीं है तो तब तक उसको ऐसे हमें अननेसेसरी प्रेरित नहीं करना चाहिए। आपकी बात सही है कि वो हमसे अटैच्ड है और हम जो कहेंगे वो करेंगे, तो अभी हम इसका अगर दुष्प्रयोग करेंगे और इससे उनकी अपरिपक्व अवस्था में भी उनका दीक्षा हम कराएंगे तो फिर आसार है कि वो आगे चल करके अपनी दीक्षा की जो व्रत है उसको पालन नहीं करेंगे। संभवतः अगर वो परिपक्व नहीं हो पाए तो छोड़ देंगे, तो उसका फिर अपराध हमको लगेगा जो रिकमेंड कर रहे हैं। तो इसलिए जो रिकमेंड कर रहे हैं उनको बहुत सावधानी से ये ध्यान रख के करना चाहिए। और जो शिष्य जो दीक्षा लेना चाहते हैं, तो वो तो मैंने आपको बताया कि जो दीक्षा लेना चाहते हैं उनको किसी के प्रेशर में आकर के, किसी ऑब्लिगेशन से, इस तरह से दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। उनको गंभीरता से सोचना चाहिए कि क्या मैं इसके लिए तैयार हूँ, ऐसा होना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो आज आपको वहां पर विलंब होगा प्रभु जी, हम सब बहुत आभारी हैं आपके, आपने इतना समय दिया अपना और इतने सुंदर रूप से आपने इस विषय वस्तु को हमको समझाया प्रभु। और मैं तो समझता हूँ कि ये 10 मूल तत्व जो भी प्रचारक जहाँ पर हैं, जो इस सेवा को कर रहे हैं, भक्तों को उत्साहित कर रहे हैं, उनको निश्चित रूप से अपने कार्यक्रम में इसको सम्मिलित करना चाहिए, ये इनके इन प्रकार, और जिससे कि ये 10 विषय वस्तु सबको समझ में आए अच्छे से, और जिससे कि भक्त लोग आगे बढ़ सकें। तो बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा आपने दी है प्रभु, हम बहुत आभारी हैं आपके। हम सभी मिलकर प्रभु जी का आभार प्रकट करते हैं। और जिन भक्तों के प्रश्न आज नहीं हो पाए उनसे विनती है कि जब आगे क्लास लेंगे तो उस समय हम लोग प्रभु से समय ले पाएंगे।